हेलो दोस्तों, आज हमारी कहानी अभिमान एक प्रेरणादायक कहानी। सुहाग स्टेज पर बैठी माधवी आंखों में आनंद को समाये हुए आज अतीत की गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली माधवी बोर्ड परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई। उसने वापस क्रॉस लिस्ट चेक किया। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे कि आनंद कौन है, वो फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गई। गुस्से में माधवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। बनारस के जाने माने उद्योगपति की इकलौती बेटी माधवी रूप गुण में अद्वितीय थी। उसने कभी हार नहीं मानी थी। तभी हॉस्टल में आता हुआ एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा। ऑफिस स्टाफ और शिक्षकगण बधाइयाँ देने लगे। तब सबने जाना कि यही स्कूल टॉपर आनंद कुमार है, जिसने 98.3% मार्क्स लाकर स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। उसकी ओर हिकारत से देखती हुई माधवी के गुस्से का ठिकाना न था। 2-4 मार्क्स ज़्यादा आ गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं इसे देख लूँगी। हार मानना माधवी का स्वभाव न था और जीतने की आदत आनंद को न थी। बनारस के नज़दीक के ही एक गांव चंदौली के एक साधारण परिवार से आया हुआ एक साधारण सा लड़का था। न रूप में न लिबास में कहीं से वह किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के योग्य नहीं था। उसके गांव के एक शिक्षक ने, जो कि उसके पिता के मित्र भी थे, से छात्रवृत्ति के साथ पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। फिर इंटर बोर्ड परीक्षाओं का भी वही हाल रहा। आनंद प्रथम व माधवी द्वितीय। स्कूल को इंटर तक ही था, यहाँ से सब अलग निकल गए। माधवी ने यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एमबीए किया। उसे पिता का व्यवसाय जो संभालना था। कुछ 9 वर्ष निकल गए थे। अब पिता के साथ उसके पूरे काम संभालने लगी थी कि एक दिन पिताजी ऑफिस में बात करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। वह इंटरमीडिएट ही पिता को हॉस्पिटल ले भागी। बाहर बोर्ड था। आनंद कुमार एमबीबीएस एमडी डीएनबी डिग्रियां तो अच्छी हैं, यह पिताजी का सही इलाज कर सकेगा, यह सोचकर केबिन में घुसी। वहाँ अपने पुराने प्रतिद्वंदी आनंद को देखकर ही वापस लौटने को हुई कि उसने उसे रोक लिया। रुको माधवी, मुझे मरीज को देख